सन 1678 जमरूद काबुल के पास ठंडी हवाएं चल रही है। पहाड़ों के बीच एक मुगल शिविर खामोशी में डूबा हुआ है। सैनिक धीमी आवाज में बात कर रहे हैं और तभी खबर आती है कि जसवंत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। और कुछ ही घंटों में ये खबर दिल्ली तक पहुंच जाती है और वहां मुगल दरबार में बैठा औरंगजेब कुछ देर खामोश रहा और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरती है और कहा जाता है कि उसने जश्न मनाया। उसने कहा, आज कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है। और ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक स्वीकार था कि एक ऐसा आदमी जो सालों तक औरंगजेब के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा, पर अब नहीं। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं कि कौन था ये जसवंत सिंह, जिसे औरंगजेब जैसा एक बादशाह भी अपना खतरा समझता था, और कैसे एक राजपूत राजा सालों तक औरंगजेब के लिए दीवार बनकर खड़ा रहा, और कैसे एक राजपूत राजा पूरे मुगल साम्राज्य की नीतियों को रोकने में सक्षम था। और यहीं से ये कहानी पीछे मुड़ती है, जहां एक छोटा बच्चा तलवार चलाना सीख रहा है, बिना ये जाने कि उसकी ये तलवार एक दिन इतिहास बदल देगी। मेहरानगढ़ के किले की दीवारों के बीच सूरज की पहली किरण फैल रही है, लेकिन इस शांति के बीच एक आंगन में से तलवार के टकराने की आवाजें आ रही है। एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र मुश्किल से 8-9 साल है, लेकिन हाथ में असली तलवार, सामने अनुभवी योद्धा, और हर वार के साथ उसकी सांस फूल रही है, शरीर लड़खड़ा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं है, सिर्फ जिद है। और एक तेज वार आता है, तलवार उसके हाथों से गिर जाती है। आसपास खड़े सैनिक रुक जाते हैं, लेकिन अगले ही पल बिना कुछ कहे वो बच्चा खड़ा होता है, तलवार वापस अपने हाथ में लेता है और फिर से हमला करता है। और यहीं से साफ हो जाता है कि ये कोई आम राजकुमार नहीं है, ये है जसवंत सिंह। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब पूरा हिंदुस्तान मुगल साम्राज्य के अधीन था, पर कुछ छोटे छोटे राज्य अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस बच्चे को बचपन से ही आराम नहीं मिला, बल्कि उसे संघर्ष सिखाया गया। सुबह सबसे पहले जल्दी उठना, घुड़सवारी, तलवारबाजी, रणनीति, और हर दिन एक नई परीक्षा। लेकिन सिर्फ युद्ध नहीं, उसे राजनीति भी सिखाई गई, कब झुकना है, कब लड़ना है, और कब इंतजार भी करना है। फिर अचानक एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और ये सिर्फ एक निजी दुख नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। अब वो बच्चा बच्चा नहीं रहा, अब वो राजा बन गया है, जिसे वक्त से पहले बड़ा होना पड़ा। सन 1638 आगरा का दरबार, मेहरानगढ़ की दीवारों के बाहर अब खतरा बढ़ चुका था, और जसवंत सिंह समझ चुके थे कि ये लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जा सकती। दूसरी तरफ शाही दरबार में लोग झुककर सलाम करते हैं, लेकिन एक युवा राजपूत सीधा खड़ा है। उसकी आंखों में सम्मान है, पर डर नहीं। कुछ ही समय में मुगलों और जोधपुर के बीच में एक संधि होती है। मारवाड़ मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है, बदले में सुरक्षा और सम्मान। लेकिन अंदर ही अंदर ये एक बड़ी चाल थी। वो सिस्टम समझ रहा है, ताकत की असली भाषा सीख रहा है। अब उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बट चुकी है, एक तरफ है उसकी वफादारी और एक तरफ है उसकी निजी जिंदगी। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। सन 1658 तक सब सही चलता है, लेकिन फिर शाहजहां बीमार पड़ता है। मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर एक तूफान उठता है, और इसी बीच जसवंत सिंह को भेजा जाता है औरंगजेब और मुराद को रोकने के लिए। मालवा के पास दरमत के मैदान में धूल, घोड़े और तलवारें, और सामने दुश्मन, लेकिन असली वार सामने से नहीं आते। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के साथ आए एक सेनापति कासिम खान को अपने साथ मिला लिया। अचानक ही जसवंत सिंह की सेना बहुत कम पड़ जाती है, फिर भी वो पीछे नहीं हटते। वो लड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, लेकिन झुकते नहीं। आखिरकार जबरदस्ती जसवंत सिंह को मैदान से बाहर निकाला गया, और जब वो अपने घर जोधपुर लौटते हैं तो किले के दरवाजे उनके लिए बंद मिलते हैं। उनकी अपनी पत्नी ने कहा, मैं हारे हुए पति का मुंह कभी देखना पसंद नहीं करूंगी। और ये अपमान अंदर ही अंदर जसवंत सिंह को औरंगजेब का अपना दुश्मन बना रहा था, और ये अपमान उनके अंदर एक आग बन जाता है। सन 1659 खजवा का मैदान। औरंगजेब अब बादशाह बन चुका है। जसवंत सिंह मजबूरी में उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक कड़वाहट अभी भी जिंदा है। दरमत का धोखा हर रात जसवंत सिंह को याद आता है, और खजुआ की लड़ाई से एक रात पहले वो फैसला करता है कि जैसा औरंगजेब ने मेरे साथ किया था, मैं वैसा ही उसके साथ करूंगा। खजुआ के मैदान में जब वो सुजा के खिलाफ लड़ने जाते हैं, तब वो गुप्त रूप से सुजा से एक समझौता करते हैं कि हम दोनों मिलकर एक साथ हमला करेंगे। मैं माल, हथियार और रसद लेके निकल जाऊंगा, और फिर तुम औरंगजेब को मार देना। सुबह होते ही जसवंत सिंह औरंगजेब का तोपखाना और हथियार को लूटकर निकल जाते हैं, लेकिन सुजा देर कर देता है। औरंगजेब को संभलने का मौका मिलता है, फिर से तैयार करता है, और वो ये भी युद्ध जीत जाता है। ये वो मौका था जो हाथ से निकल गया। लेकिन अब एक बात साफ हो चुकी थी औरंगजेब के लिए और जसवंत सिंह के लिए भी, कि जसवंत सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है, वह बड़े खिलाड़ी है, और वो खतरा बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सन 1663 पुणे का किला, दक्षिण में अभी अभी एक नया नाम उभर रहा था, छत्रपति शिवाजी। औरंगजेब शाइस्ता खान को भेजता है, और शाइस्ता खान पुणे का किला अपने कब्जे में ले लेता है, और बाद में जसवंत सिंह को भी भेजता है शाइस्ता खान की मदद के लिए। लेकिन जसवंत सिंह फिर से यहाँ चाल चलते हैं।
वह गुप्त रूप से शिवाजी से संपर्क करते हैं और उन्हें पूछते हैं कि आपको पुणे का किला वापस चाहिए क्या। छत्रपति शिवाजी और जसवंत सिंह की हुई बातचीत के बाद जसवंत सिंह शिवाजी और उनके साथियों के लिए 400 मुगल वर्दियां देते हैं। रात में शिवाजी पुणे के किले तक पहुंचते हैं और मुगल वर्दियों के हिसाब से उन्हें अंदर भी आने दिया जाता है। शिवाजी सीधे सीधे शाइस्ता खान तक पहुंच जाते हैं, उसका एक अंगूठा काट देते हैं पर वो भागने में कामयाब हो जाता है। अब औरंगजेब को इतना समझ में आ चुका था कि जसवंत सिंह को पास रखना कोई खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए सन 1665 में वह जसवंत सिंह को काबुल भेज देता है। अब औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दूर भेज दिया है और इसी मौके का फायदा उठाकर औरंगजेब एक फतवा जारी करता है कि जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दिए जाए। लेकिन ये बात जब जसवंत सिंह को पता चली तो पहले तो उन्होंने भी अपने बाल नोचे, लेकिन तभी उन्हें एक तरकीब आई और उन्होंने एक आदेश जारी किया कि काबुल से लेकर ईरान तक की सारी मस्जिदें तोड़ दी जाए। और ये बात जब औरंगजेब को पता चली तब वह घबरा जाता है, क्योंकि उसने धर्म के नाम पर ही अपना शासन स्थापित किया था। और इस तरह जसवंत सिंह की चाल ने मंदिर भी बचा लिए और मस्जिदें भी बच जाती हैं। सन 1678 जमरूद। समय बीतता है और आखिरकार जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में जब औरंगजेब ये खबर सुनता है तो वो खुश होता है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक मौत नहीं, एक रुकावट का अंत था। लेकिन इतिहास और ही कुछ कहता है। जसवंत सिंह एक संतुलन की तरह मुगलों और राजपूतों के बीच हमेशा खड़े रहे, पर जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद ये खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ। औरंगजेब जोधपुर को खालसा करके अपनी सल्तनत में मिला देना चाहता था, क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु के वक्त उनका कोई वारिस नहीं था। लेकिन जसवंत सिंह की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद उनकी दोनों रानियों को एक एक बेटा होता है, पर औरंगजेब उन्हें अपना अधिकार देने से मना कर देता है और कहता है कि अगर जसवंत सिंह का जो बड़ा बेटा है अजीत सिंह, वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो उसे जोधपुर का राजा बना देता है। यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है, जिसने 30 सालों तक मुगलों और जोधपुर के बीच में एक नया संघर्ष शुरू किया। और ये कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, हम इसके ऊपर अगला वीडियो लाएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।